हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवधेश कुमार एडवोकेट MA LLB किराम करिया में तहसील गुरनौर जनपद संभल से हूँ और मैं आपके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। अगर मेरी जानकारी आपके लिए पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल AK LLB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं सबसे पहले उपभोक्ता फोरम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये हमारी सरकार ने 1986 में बनाया था और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लागू हुआ। उपभोक्ता कौन होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति अप्रेत है जो कि अपनी आवश्यकता के सामान को खरीदते हैं। सामान में जो माल है, सामान है या कोई भी चीज़ है, तुम्हारी टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी हो, उसे हम सामान माल में रखते हैं और उस सामान को दुकानदार या डीलर कोई भी हो उसे बहला फुसला कर आपके लिए सौंप देते हैं और कभी कभी तो उसका बिल भी बना के नहीं देते हैं, नहीं रसीद देते हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी सामान लाए आप किसी से, सबसे पहले उसका बिल लें। बिल बहुत ज़रूरी है। और किसी की गारंटी लेते हैं तो किसी की वारंटी लेते हैं। जब सामान ख़राब हो जाता है आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार तरह तरह के नखरे करते हैं सामान चेंज करने से। इस उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस उपभोक्ता फोरम यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 गठित किया है। अब मेरा कहना यह है कि अब जो हम शिकायत किसके खिलाफ कर सकते हैं, अगर हम कोई सामान लेके आए कुछ भी, तुम शिकायत किस किस के खिलाफ कर सकते हैं, तो मैं उस शिकायत के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे बैंक है, बैंक के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। लोन से संबंधित कोई आपका मामला हो या खाता से संबंधित हो तो उपभोक्ता फोरम आप बैंक के विरुद्ध बात दायर कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट है उससे संबंधित कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनी है उसके विरुद्ध आप बात दायर कर सकते हैं। बिल्डर्स के विरुद्ध, मकान दुकान से संबंधित कोई आपका वाद है उससे भी दायर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके संबंधित आपको कोई परेशानी है तो उपभोक्ता फोरम में उसे भी आप शिकायत दायर कर सकते हैं। शेयर आदि से संबंधित कर सकते हैं। टीवी, फ्रिज आदि है, एयरलाइंस है, रेल है, इसके अगर आपको टिकट है AC का और आपको सुख सुविधा नहीं दी जा रही है तो उसके खिलाफ आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीमा कंपनी के विरुद्ध आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उपभोक्ता फोरम कोर्ट 3 माह में फैसला करे या 6 माह में करे, जबकि 1 साल के फाइनल में हो जाते हैं। अब सरकार ने हमारे यहाँ पे केंद्रीय उपभोक्ता फोरम, ये हमारा एक न्यायालय है जो केंद्रीय स्तर का है। फिर राज्य उपभोक्ता फोरम है, जिला उपभोक्ता फोरम है। अब हम जिला उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक का वाद दायर कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक है। उस माल पे हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राज्य उपभोक्ता फोरम पर 1 करोड़ से 20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता फोरम पे 1 करोड़ से ऊपर के लिए जो भी हो, टर्नओवर जितना भी हो, उसका शिकायत कर सकते हैं। अब अगर तुम कोई केस जिला उपभोक्ता फोरम में किसी कारणवश हार जाते हो तो इसकी हम अपील भी कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम की अपील हम राज्य उपभोक्ता फोरम में दर्ज कर सकते हैं और राज्य उपभोक्ता फोरम की अपील है उसे हम केंद्रीय उपभोक्ता फोरम में दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता फोरम की जो अपील है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब इसकी फीस, जो उपभोक्ता फोरम में आप किसी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करोगे, इसकी कुछ फीस रखी गई है। जैसे जिला उपभोक्ता फोरम पे 5 लाख तक के सामान की रसीद पर कोई फीस नहीं ली जाती है। और आप यहाँ पे शिकायत के लिए कैसे दर्ज करा सकते हैं, स्वयं या अपनी अधिवक्ता द्वारा।
आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत स्वयं भी दर्ज करा सकते हैं। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत हम दुकानदार, कंपनी, डीलर, सर्विस प्रोवाइड कंपनी के विरुद्ध दर्ज करा सकते हैं। शिकायत में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले शिकायत में जो आपने सामान या माल खरीदा है उसकी रसीद होनी चाहिए, बिल होना चाहिए, चाहे एग्रीमेंट हो, आपके पास कुछ भी हो होना चाहिए, और एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। फीस डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर से हम दे सकते हैं। शिकायत में वही लिखना चाहिए हमें सामान बदलवाना है या उस पर क्या करना है, मेन चीज़ शिकायत में वही दर्ज करानी चाहिए। अगर उपभोक्ता फोरम का कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार उसके आदेश का पालन नहीं करता है तो श्रीमान न्यायालय उपभोक्ता फोरम 10,000 तक की पेनल्टी व 3 साल की सज़ा व प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। यह हमारे उपभोक्ता फोरम का प्रावधान है। थैंक यू दोस्तों, आज आपके लिए इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल AK LLB के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।